सुकुना हैज एक्नॉलेज हिगुरुमा। यूजी के हार्ट के नीचे का पार्ट थोड़ा मतलब लंग्स का लेफ्ट पार्ट वाला इज डिस्ट्रॉयड और सुकुना को स्टैप करने वाला होता है और बोलता है पिछली वीक मतलब चैप्टर 246 के अंदर हमें बताया गया था कि ब्रेक नेक्स्ट वीक। बोले तो इस वीक चैप्टर नहीं आना था बट 247 is here and this is one of the most insane chapter I have ever read। इस चैप्टर के अंदर इतना कुछ है कि तुम सुन के पागल होने वाले हो। पहली बात तो हाँ लास्ट वीक बताया गया था कि इस वीक ब्रेक पे जाएगी मांगा चैप्टर नहीं आएगा, तो सुन के मुझे और तो लगा था बिकॉज यूजुअली 3 चैप्टर साथ में आते हैं और उसके बाद जो मांगा ब्रेक पे जाती है, बट लास्ट टाइम पर 2 हफ्ते कंटिन्यूसली आई तो मुझे लग रहा था इस हफ्ते आएगी एंड इट इज हियर। देखो तुम्हें नारुतो शिपुडन के अंदर 4th ग्रेड निंजा वॉर में मादरा वर्सेस गाय की फाइट याद है, जब गाय अपना फाइनल अटैक नाइट गाय मारने वाला होता है उससे पहले मादरा उसको एक्नॉलेज करता है। मादरा बोलता है आई एक्नॉलेज दिस चाकरा ऑफ योर्स। सेम ऐसा सुकुना ने इस चैप्टर के अंदर हमारे लॉयर भाई साहब को बोल रहा है। सुकुना हैज एक्नॉलेज हिगुरुमा। ह्यूमन सुकुना किंग ऑफ कर्सिस जो 1000 बैटल्स लड़ा है, जिसने अकेले आर्मीज को वाइप करा है, वो एक बंदे को प्रेस कर रहा है। साथ में इस चैप्टर के अंदर कंफर्म तो नहीं बताया बट थोड़े हिंट्स दे दिए कि अगले चैप्टर के अंदर कुछ कैरेक्टर्स मरने वाले हैं। 247 शुरू करते हैं और हाँ मैं फिर से जिम से भाग के आया हूँ। चैप्टर 246 के एंड में सुकुना और लॉयर भाई साहब फेस टू फेस होते हैं और चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है। जो चैप्टर शुरू होते सुकुना अपने कुछ ओपिनियन शेयर करता है रिगार्डिंग लॉयर। वो बोलता है कि हिगुरुमा के पास खाली एक स्वॉर्ड ही नहीं है जो उसे स्पेशल बनाती है। हिगुरुमा जो खुद का पोटेंशियल दिखा रहा है वो नेक्स्ट लेवल है। सुकुना प्रेस करता है लॉयर को क्योंकि लॉयर अपनी कर्स टेक्निक को यूज कर पा रहा है सुकुना के लेवल पे। ये पढ़ना तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी, और सीरियसली सुकुना इंप्रेस है उससे बिकॉज उसने मेरे 2 महीने के अंदर क्या कुछ नहीं सीख लिया। डोमेन एक्सपेंशन, कर्स टेक्निक, डोमेन एम्पलीफिकेशन और वो सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी सुकुना के अगेंस्ट यूज कर पा रहा है। आगे सुकुना एक्नॉलेज करता है लॉयर को, वो बोलता है यू आर हिगुरुमा हिरोमी राइट। देखो अगर सुकुना को तुम्हारा नाम पता है यू आर अ बिग डील। अगर तुमको याद हो लास्ट चैप्टर के अंदर सुकुना ने लॉयर को इस बिल्डिंग में फेंका था और खुद भाग के आया था फटाफट यूजी से पहले, तो इसी पॉइंट पे यूजी बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है और उसके एंटर करते सुकुना पूरी बिल्डिंग को गायब कर देता है। वो इंस्टेंटली पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है और सुकुना ने जो स्लैशेस मारे थे वो ऑलमोस्ट लॉयर तक भी पहुंच जाते हैं बट समहाउ ही सर्वाइव्स। इसके बाद यूजी सुकुना को पंच करने आता है बट सुकुना उसका हाथ पकड़ता है, उसके चेस्ट पे हाथ रखता है और क्लीव एंड डिसमेंटल। यूजी के हार्ट के नीचे का पार्ट थोड़ा मतलब लंग्स का लेफ्ट पार्ट वाला इज डिस्ट्रॉयड और यूजी को रिवर्स कर यूज करना नहीं आता, सो ही कैन नॉट हील हिमसेल्फ। आई गेस सुकुना थोड़ा सीरियस हो गया और सुकुना यूजी को ऐसे मारने के बाद उसकी इंसल्ट करते हुए बोलता है अबे कब समझेगा तू, यू आर ट्रूली बोरिंग, देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट यू। लाइक अगर तुम स्पॉइलर को ध्यान से देखो तो यूजी का हार्ट का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना लेफ्ट वाला, ये उड़ चुका है सीरियसली। कहते हैं गोजो ने टोजिया क्या हाल कर रहा था, काइंड ऑफ वैसा कर दे सुकुना ने इसका। अब इसी पॉइंट पे फटाक से लॉयर आता है सुकुना को अपनी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से मारने। वो ट्राई तो करता है बट सुकुना बहुत इजीली डॉज कर लेता है और लॉयर के मुंह में घुसड़ देके मारता है। यार सुकुना तो बुली कर रहा है इन सबको। अब इसके बाद सुकुना को ज्यादा करता है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, इस बैटल के अंदर तो नहीं करा था। सुकुना चैंट्स पढ़ना शुरू करता है। नाउ अगर तुम्हें किसी को नहीं पता कि चैंट्स क्या होते हैं, चैंट्स हैंड साइन या फिर डांस जुत्सु काइसेन के अंदर कुछ ऐसी टेक्निक है जिससे एक बंदे की कर्स आउटपुट बढ़ सकती है। मतलब अगर सुकुना ने क्लीव एंड डिसमेंटल मारा 100% पे, तो अगर वो चैंट्स डांस या हैंड साइन करेगा तो उसकी 100% 150 200 भी बन सकती है। मतलब अटैक का पोटेंशियल बढ़ जाएगा और सुकुना यहाँ पे वही करता है, वो चैंट पढ़ता है और स्लैश मारता है और ये स्लैश इतना पावरफुल था कि इससे लॉयर का राइट हैंड कट जाता है। सुकुना लॉयर के पास आता है और उसे बोलता है ओए जल्दी रिवर्स कर्स यूज कर और आपको हील कर, मैं फिर काटने वाला हूं तेरे को। बट हमारे लॉयर को रिवर्स कर्स आते ही नहीं, वो लास्ट चैप्टर के अंदर रिवील हो गया था। लॉयर का इस बैटल के अंदर आना सिंपल सुसाइड है बिकॉज इफ यू डोंट नो रिवर्स कर्स और तुम सुकुना से लड़ने आ रहे हो यू आर डेड। अब लॉयर कुछ बोल ले उससे पहले सुकुना एक और स्लैश मारता है और लॉयर का लेफ्ट हैंड भी काट देता है। इसके बाद सुकुना लॉयर को बोलता है जल्दी रिवर्स कर्स यूज कर, मैं बस टाइम में तेरा सर काटने वाला हूं अगली बार में। सुकुना फिर से बोलता है कि अगर तेरे को मरना नहीं है तो रिवर्स कर्स यूज कर ले। वी नो हिगुरुमा हमारा लॉयर कैन नॉट यूज रिवर्स कर्स टेक्निक, तो वो खुद को ही बोलता है ही शुड डाई आफ्टर फुलफिलिंग हिज रोल। उसका रोल क्या है, सुकुना को स्टैब करना। सुकुना कुछ करे उससे पहले उसके ऊपर ही पियर्सिंग ब्लड का अटैक होता है, जो दिखाया तो नहीं गया किसका है बट सबको पता है पियर्सिंग ब्लड चोसो का है। सुकुना आराम से उस अटैक को झेल लेता है और एनालाइज करके पता भी लगा लेता है कि ये अटैक उस बंदे का है जो बड़ा भाई है डेथ पेंटिंग्स का। नाउ एवरीवन नोस अगर बात हो रही है ब्लड पियर्सिंग की या फिर डेथ पेंटिंग्स के बड़े भाई की तो रेफर हो रहा है चोसो को। बट काफी लोग कम्युनिटी के अंदर कह रहे हैं कि वो अटैक एक्चुअली में यूजी ने मारा है बिकॉज कुछ चैप्टर पहले बताया गया था कि चोसो एक्चुअली में ट्रेन कर रहा था यूजी को, उसने कुछ तो सिखाया होगा और मे बी ब्लड पियर्सिंग उनमें से एक अटैक हो। नाउ लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये वाला अटैक यूजी ने मारा है चोसो ने नहीं, इस बिकॉज लास्ट चैप्टर के अंदर सुकुना ने अपने 2 हाथ चोसो के आर पार कर दिए थे। तो लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि शायद से लास्ट चैप्टर के अंदर चोसो, बट इस बात में हमारे लीकर भाई ने ये बात बोली है कि अगर चोसो को मरवाना होगा गेगे को तो वो यूजी के सामने मरवाएगा ना उसको, क्योंकि गेगे को सारा का सारा पेन किसको देना है,
यूजी को तो छोड़ो जिसने मारा, पर हाँ सुकुना के बाद पियर्सिंग ब्लड का अटैक होता है, सुकुना पता लगा रहा था किसने मारा है। बट जो इसके बाद सीन आया ना, आई एम शॉक्ड राइट नाउ। तुम्हें याद है ना जब टोजी वर्सेस गोजो हुई थी और टोजी ने गोजो आराम से काट दिया था और गोजो काफी टाइम लगा था रिवर्स कर सीखने में, तभी वापस खुद को हील कर पाया था। यहाँ पे कुछ मिली सेकेंड्स हुए होंगे और सामने लॉयर ने रिवर्स कर सीख लिया। देखो आई एम डेफिनेटली नॉट सेइंग कि लॉयर इज पावरफुल देन गोजो, डेफिनेटली नॉट, बट जो लॉयर पोटेंशियल दिखा रहा है ना इधर, वो तो नेक्स्ट लेवल का। सिंपल बात, इसने कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर रिवर्स कर सीख लिया, सुकुना के पास आया और उसके हाथ में अपनी स्वॉर्ड घुसा दी। यस, हिगुरुमा ने अपनी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड सुकुना के हाथ में घुसा दी। बट भूलो नहीं, सामने किंग ऑफ कर्सेस है, उस वाले ने अपना पहले हाथ काट दिया। देखो हमारे लॉयर ने कुछ एफर्ट्स तो दिखाए जिसको सुकुना प्रेस भी करता है, बट उसके बाद वो हिगुरुमा को टाइटली पकड़ता है, उसको पेन होता है और अगले पैनल के अंदर सुकुना के जो स्लैशेस हैं वो हिगुरुमा के फेस पे दिखने लग जाते हैं। अब इससे पहले हिगुरुमा कंप्लीटली स्लैश हो जाए, वो अपनी एग्जीक्यूशनर ब्लेड पीछे हटा देता है सुकुना के, और सुकुना के पीछे कौन कैच करना है उसकी ब्लेड, यूजी इतादोरी। बट हाँ, जिस वे के अंदर हिगुरुमा गिर रहा होता है और उसे अपनी ब्लेड फेंके यूजी को, वो सीन देखकर यूजी को नानमे की याद आ जाती है, उसे नानमे की बात याद आ जाती है। नानमे बोला था ना आई लीव द रेस्ट टू यू, काइंड ऑफ वो सीन याद आ जाता है इसको। यूजी देख रहा है हिगुरुमा को गिरते हुए, और तुमने लाइफ में कभी तो फाउंटेन देखा होगा ना, सेम वैसे लॉयर की बॉडी से खून निकल रहा होता है, इतना स्लैश मार दिया सुकुना ने इसको। लॉयर ने जो अपनी एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड फेंकी थी वो यूजी पकड़ता है और सुकुना को स्टैब करने वाला होता है और बोलता है आई एम अ जुजुत्सु सॉर्सरर। नाउ लुक, सुकुना हैजंट बीन स्टैब्ड येट, वो स्टैब नहीं हुआ है बट बहुत क्लोज है स्टैब होने के। वैसे अगर तुम नोटिस करो तो इस पैनल के अंदर भी दिख रहा है कि यूजी का लेफ्ट वाला पार्ट उड़ चुका है और यूजी इस हालत में भी लड़ने आ चुका है। क्या है ये चीज? यूजी को देख के मेरे को आज तक याद आ गई पुश पास्ट योर लिमिट। और इसी पैनल में नीचे एडिटर का कमेंट है, द कर्स इंटरेस्टेड टू हिम इज नाउ इन यूजीज हैंड। नाउ ये लाइन ना थोड़ी समझने वाली है। इस लाइन के अंदर जो कर्स वर्ड है, अगर वो एग्जीक्यूशन ब्लेड को रेफरेंस कर रहा है, तो जैसे यूटा के साथ रीका रहती है, तो शायद वैसे लॉयर की एग्जीक्यूशन ब्लेड अब यूजी के पास रहेगी हमेशा। बट अगर इस लाइन के अंदर कर्स सुकुना को रेफर करा जा रहा है, तो सिंपल बात यही मतलब है कि अब सुकुना को मारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजी के हाथों के अंदर है। और हाँ, कंफर्म तो कहीं भी नहीं हुआ, बट बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि रेस्ट इन पीस हिगुरुमा। यार उसने कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर अपने हाथ ग्रो कर लिया वैसे रिवर्स कर से। अब वो कटा है तो प्रोबेबली खुद को रिवर्स कर से हील कर सकता है शायद से। देखो ये चैप्टर इतना ही था बट बहुत कुछ बात करने को। सबसे पहली चीज, लॉयर को पोटेंशियल जो नेक्स्ट लेवल है, पर्सनली आई डोंट वांट कि वो मरे। सेकंड चीज, इज चोसो डेड और अलाइव, मोस्ट प्रोबेबली अलाइव, रेस्ट कर रहा है अभी वो। थर्ड चीज, क्या सुकुना स्टैब हो पाएगा एग्जीक्यूशनर ब्लेड से? और इसका जवाब है 90% अननो। देखो तुम्हें पता है गेगे और सुकुना बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो गेगे सुकुना को नहीं मरने देगा ना। देखो डेफिनेटली यूजी फेल कर देगा, वो सुकुना को स्टैब नहीं कर पाएगा। और अगर ऐसा ही हुआ तो सुकुना तो अच्छे से कूटेगा यूजी को। बट क्या यूजी अकेला है? क्या यूजी के सारे लोग हार चुके हैं? नो। डू नॉट फॉरगेट माकी एंड यूटा आर स्टिल अलाइव। मे बी अगले चैप्टर के अंदर वो दो लोग ही एंटर करे सुकुना से भिड़ने। और ये सारी पॉसिबिलिटी है कि अगर यूजी फेल कर देता है सुकुना को स्टैब करने से, जो सबको लग रहा है, बिकॉज सुकुना स्टैब हो जाए, नो चांस। बट व्हाट इफ सुकुना स्टैब हो गया? सो क्या सुकुना मर जाएगा? और उसका जवाब है नहीं, बिकॉज सुकुना इस टाइम 20 फिंगर सुकुना नहीं है। अगर तुम में से कोई भूल चुका है तो गोजो वर्सेस सुकुना की बैटल शुरू होने से पहले में रिवील कराया गया था कि सुकुना इस टाइम 19 फिंगर्स पे है, उसकी एक फिंगर उसके पास नहीं है। और तो सुकुना ने अपने पुरानी बॉडी कंज्यूम कर ली थी जिसने उसे 20 फिंगर सुकुना वाली पावर दे दी थी, बट टेक्निकली वो 20 फिंगर सुकुना नहीं है। सो आई थिंक सो सुकुना की जो 19 सोल्स हैं जो इसकी इस बॉडी के अंदर है, वो सारी सोल्स मर जाएंगी। क्योंकि हमें पता है सुकुना ने अपनी सोल को 20 डिफरेंट फिंगर्स में डिवाइड कर दिया था। और लास्ट चैप्टर के अंदर बताया गया था कि एग्जीक्यूशन ब्लेड पर्टिकुलर सोल को टारगेट करती है। अगर एक बॉडी के अंदर मल्टीपल सोल्स हैं और उन मल्टीपल सोल में से पर्टिकुलर किसी एक सोल की गलती है, तो एग्जीक्यूशन ब्लेड सिर्फ उसी पर्टिकुलर सोल को मारेगी। और इधर सुकुना की बॉडी के अंदर टेक्निकली 19 सोल्स कंबाइन हो रखी हैं, बट उसकी एक फिंगर जो उसकी 1/20 है उसकी पूरी सोल का, वो यहाँ पे नहीं है। तो अगर सुकुना स्टैब हो, है चांसेस उसकी 19 सोल्स मर जाएंगी। मतलब सुकुना जिंदा तो रह पाएगा अपनी एक फिंगर को यूज करके, बट उसके पास बस एक ही फिंगर होगी तो वो कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा वीक होगा। बट अगेन ये सारी पॉसिबिलिटी है कि व्हाट इफ सुकुना गॉट स्टैब। और अभी हुआ नहीं है, यूजी बिल्कुल प्रोसेस के अंदर है, ऑलमोस्ट मारने वाला है। वैसे चैप्टर के अंदर मैं ये सोच रहा था कि यूटा और माकी किधर मरा रहे हैं, और आई गेस अब तुम लोग भी समझ चुके हो कि वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ही एंट्री मारेंगे। वैसे इस टाइम हमारे पास एंजल भी है और टाकाबा भी है, बिकॉज टाकाबा मरा नहीं, वो तो वहां पे लेट गया था बस। लड़ने को तो वैसे में और छोटा भाई भी है, बट शायद बैटल में एंटर ना करे। लड़ने को तो टोडो भी है, बट टोडो को एक हाथ ही नहीं है। और यूजी का तो लेफ्ट पार्ट ही उड़ चुका है, तो क्या यूजी सर्वाइव कर पाएगा? क्या सुकुना स्टैब होगा और कौन आएगा सुकुना से लड़ने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर? वो देखेंगे हम 248 के अंदर। नेक्स्ट
नेक्स्ट वीक या प्रोबेबली उसके बाद। खैर जो भी अभी के लिए वीडियो दी थी होमीज, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। टू बी ऑनेस्ट, जुजुत्सु काइसेन की मांगा इज ऑन फायर राइट नाउ। ये वीडियो खत्म करने से पहले जैसे एक छोटी चीज, मैंने अपने ब्लॉग चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड करी है जिसके तुम लाइक्स और कमेंट्स देखो जरा। इफ यू आर वंडरिंग इतना कमेंट्स कैसे, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, क्लिक करके देख लेना। हम मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के अंदर। सायोनारा।